आम को टेररिस्ट कहा जाता है। बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन कि अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी कि अगर वो करें तो सही है, हम करें तो गलत है। तो वो उसको लिबरेशन कहते हैं और हमें जो है वो टेररिस्ट कहते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये ख़त्म होना चाहिए और अमेरिका को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जैसा चाहता है हर दफ़ा वैसे नहीं होगा। और जो कंट्रीज़ अपने मसलों को हल करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको वो जैसे भी हल करना चाह रहे हैं उसके अंदर कम से कम ब्लडशेड होना चाहिए और कम से कम जो है आवाम को दुख पहुँचाना चाहिए। लेकिन ये कि उनको आज़ादी कम से कम मिलनी चाहिए जो अमेरिका लेने पर तुला हुआ है। और उसके लिए वो मुख्तलिफ अपने एजेंडाज को स्टार्ट करता है जिसके अंदर मुसलमानों को या पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना और रशिया को टेररिस्ट कहना और खुद को वो सबसे बेहतर मानना। Being a Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, terrorism कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। एज एन नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फील आउट करते हैं, जाहिर सी बात है। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली जब एक चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं। लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे। और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो इसी यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना तो एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जोग्राफिकली वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम कहते हैं स्टार्ट में है, इंडिया हमारे से पीछे और जो पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट आती है या इंपोर्ट आती है चाइना वो भी हमारे रास्ते में ही है। तो जो सीपैक है वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान की कहते हैं इमेज सही हो गई तो अमेरिका को खतरा है, गल्फ स्टेट्स को खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उसको वो मैनिपुलेट करने के लिए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े और पाकिस्तान को जो मौके मिल रहे हैं वो कम से कम मिलें, जितने भी बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करें। इस चीज़ को वो खत्म करने के लिए पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं और ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज खराब हो और पाकिस्तान को जो मौके मिलने जा रहे हैं वो ना मिले। अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे साथ रेसिज्म होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, क्या इंडिया की वो मूवीज़ हैं जो मुसलमानों को इतना शो कराते हैं या पाकिस्तान की आवाम को इतना शो कराते हैं कि वो टेररिस्ट हैं? तो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर कोई एक मूवमेंट चलनी चाहिए कि जितने भी इस्लामोफोबिया कहते हैं कंटेंट बनता है या फिर जो इवन की इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है वो कम से कम उसको ख़त्म किया जाए। दरअसल ये लेबल आहिस्ता आहिस्ता तो रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हम पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा मीडिया प्ले करता है। हमारे यहाँ एक्चुअली जुर्म इतना ज़्यादा नहीं होता जिसको इतना ज़्यादा डिवर्सिफाई और ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे चैनल्स सिर्फ उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं जिसकी रेटिंग आए, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ ठीक है, गलत है, सही है, इस चीज़ की तस्दीक कोई नहीं करता। इस वजह से एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे ज़रूर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोग देखते हैं, सब लोग उस चीज़ को दिखाते हैं। और आप लोगों के लिए एक मज़े की बात होगी कि जो बॉलीवुड है उसका एक पूरा एक विंग इस चीज़ पर काम करता है कि हम अमेरिका का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें, पूरा एक विंग बॉलीवुड का। आपने अगर इंडियन मूवीज देखी हो तो इंडियन मूवीज में भी ज्यादातर अगर किसी मूवी के अंदर दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। तो इसमें बॉलीवुड कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है? बेसिकली अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा बॉलीवुड इस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारे एक्टर्स वहाँ जाते भी हैं, काम भी होता है, बाकी सारे मामलात भी होते हैं।
कुछ चीज़ें पॉलिटिकली उस चीज़ों को पोर्ट्रे ज़रूर किया जाता है। हाँ, माइंड सेटिंग बनाने में, क्योंकि बड़े सगीर की माइंड सेटिंग जितनी भी बनती है वो सारी बॉलीवुड की फिल्म्स के ऊपर बनती है। और बाहर के लोग जो जिनको आप चिट्टी चमड़ी कह सकते हैं, गोरे कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही नेशन समझते हैं कि हमारी ज़ुबान भी एक है, हमारे रसूमात भी एक हैं। तो मेरा ख्याल है, और मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ, कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हमारा इमेज खराब करने के लिए काफ़ी हैं। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान को सो कॉल्ड टेररिस्ट होने का लेबल लगा दिया गया है, एक टाइटल दे दिया गया है? ये है कि मतलब जो पाकिस्तान में माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो बाकी कंट्रीज़ में भी हुए हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है थ्रू मीडिया या कोई किसी भी उसमें किसी भी प्लेस में पाकिस्तान को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे है, क्योंकि हम बुरके पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है। आप टेररिज्म के खिलाफ हैं? बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। मैं कभी भी अपना जो हुक्म है किसी पे मुसल्लत नहीं करूँगा, ना ही किसी को करने दूंगा। आज़ादी राय, फ्री स्पीच और जो भी कहते हैं वो करना चाहते हैं वो टोटली फ्री है अपनी सोसाइटी में, अपने लैंड में जो वो करना चाहते हैं। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? अच्छा, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, मैं ये समझती हूँ कि इसको ख़त्म किया जा सकता है शऊर के ज़रिए, और माइंड मेकिंग के पीछे पूरी स्लॉट होती है।